ओम शांति। आज 8 मार्च 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली बाबा की सर्विस के ऊपर है। विशेष बाबा सर्विस की युक्तियां बताते हैं, साथ में सर्विसेबल बच्चों की धारणाएं बताते हैं। बाबा कहे, बच्चे त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण और कृष्ण, ये 6 मुख्य चित्र है जिसमें सारे ज्ञान का सार आ जाता है। उसको बहुत बड़े बड़े 6x9 के 3 शीट पर छपवाने चाहिए और बड़े बड़े शहरों में, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, गवर्नमेंट की असेंबली के सामने लगाने चाहिए या सेक्रेटरीट के सामने लगाने चाहिए, जहां बहुत मनुष्य का आना जाना होता। बाबा कहे, वहां लगाने से लोग पढ़ेंगे और आपके पास आएंगे समझने के लिए। परंतु जब आप समझाते हो तो बाबा कहे, देह अभिमान नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी स्थिति में समझाओ। कोई ये खराब वाइब्रेशन हमारे प्रति न निकाले कि ये तो बहुत देह अभिमानी है। दूसरा बाबा कहे, तुम्हें बहुत प्यार से समझाना है, आपस में भी बहुत प्यार से रहना है, खीर खंड होकर के रहना है। देह अभिमान में आकर कोई भी गफलत नहीं करनी है। ऐसे कोई कर्म नहीं करने हैं जिससे मनुष्य की सर्विस के बदले डिसर्विस हो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न है, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती है। वह सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो। खीर खंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। आज की मुरली का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। आज सतगुरु की श्रीमत मिल रही है। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं मुरली के माध्यम से। इतने साल पूर्व बाबा ने वर्तमान समय के सब सेंटर्स के बच्चों से बात किया, आवाहन किया था और बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और कृष्ण का चित्र, यह 6 चित्र है मुख्य। यह जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इनमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, वह कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते हैं। ऐसे यह मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए, भारतवासी मनुष्य का कल्याण करने के लिए। गाते भी है, कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा।
जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है वह इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, युक्तियां बता रहे हैं। तो क्या युक्ति बताई बाबा ने आज? 6x9 साइज के शीट पर ये चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं। जहां गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है, सेक्रेटरीट तरफ बहुत लोग आते हैं। वहां ये चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं। ऐसे टिन पर बहुत चित्र बन सकते हैं। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं यह चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। ये 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाए। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाए तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे। परंतु बच्चों में देह अभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती है। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी। देही अभिमानी से कभी कोई गलती नहीं होती। इसलिए बाबा कहे अभी बच्चों से बहुत गलती हो रही है, तो ऐसे मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी। गलतियां तो बहुत होती है, सच नहीं बतलाते हैं। समझाया जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है। ऐसा कोई खराब वाइब्रेशन ले आए हमारे लिए कि इनमें देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है, परंतु है गुप्त, जिसको कोई जान नहीं सकते। गीता में जो महाभारत लड़ाई दिखाई है, गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह जिस्मानी दिखाई है, परंतु है यह रूहानी। गीता में भी कहा है काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है। तो बाबा कहे वास्तव में ये जिस्मानी लड़ाई है ही नहीं, यह है रूहानी। रूहानी युद्ध है पांडवों की। वह जिस्मानी युद्ध है जो परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। वास्तव में अगर देखा जाए तो एक है रूहानी युद्ध, एक है जिस्मानी युद्ध। दोनों युद्ध इस समय चल रही है। रूहानी युद्ध पांडवों की, जो बुराइयों के साथ विकारों के साथ है, और बाकी जो पांडव नहीं है अर्थात ईश्वर से प्रीत बुद्धि नहीं है, उनकी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारियां चल रही है। तो वो जिस्मानी युद्ध है जो महाभारत युद्ध है। तो बाबा कहे वास्तव में रूहानी युद्ध है पांडवों की और वह जिस्मानी युद्ध है जो परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुल भूषणों की है प्रीत बुद्धि। तुमने और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ी है। बहुत बार देह अभिमान आने कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। बाबा कहे देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा
कुछ कर नहीं सकेंगे। यह कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पदभ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं, आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं। बाबा हमें 100% फायदे में ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? तो बाबा कहे, तो श्रीमत पर चलना है, हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है, उसी से ही 100% फायदे में जाएंगे। सुख है ही स्वर्ग में, नरक में है दुख। क्यों? नरक में दुख क्यों है? यह है विशेष दुनिया। वह वाइसलेस थी, अब विशेष दुनिया बनी है, फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तो मुख्य ये चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाए। बाबा तो महिमा ही करते हैं कि जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, परंतु और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाए। ये चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हो जो कोई दूर से भी पढ़ सके। गोला भी बड़ा बन सकता है, गोले का चित्र भी बाबा कहे बड़ा बन सकता है। सेफ्टी से रखना पड़े, जो कोई खराब न करे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि यह है नई बातें। यह दुकान निकाल बैठे हैं, आखिर में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं। जरूर कुछ खामी है, तभी तो सीढ़ी उतरते आए हैं। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ है। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते हैं। संगम युग को भी नहीं जानते हैं। समझते हैं भगवान युगे युगे आते हैं। मनुष्य समझते हैं, गीता में लिखा है यदा यदा ही, तो भगवान युगे युगे आता है। कभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। भारत प्राचीन स्वर्ग था, यह भी कहते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। आधा कल्प सतयुग, फिर त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। परमात्मा का ज्ञान ही नहीं था। यहां तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। मन मना भाव का अर्थ है रूहानी यात्रा। मन मना भाव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर हो, रूहानी यात्रा पर रहो। हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। कृष्ण तो ऐसे कह न सके, वह गीता का भगवान कैसे हो सकता है।
उन पर कोई कलंक लगा न सके। गीता के भगवान पर तो कोई कलंक लगा न सके, यह भी बाप ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरे हैं तो आधा कल्प काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली ही होगी। आयरन एज में तो जरूर है आत्मा काली ही होगी, परंतु सबका सांवरा रूप कैसे बनाए? चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब बेसमझी के। उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना, ये कैसे हो सकता है? उनको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाले। गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे। हाँ, बाबा कहे जब देवियों की पूजा करते हैं सजा दजा करके, फिर उसको खूब खिलाए पिलाए जा करके डुबो देते हैं। उनका नाम रूप ऑक्यूपेशन कुछ नहीं होता है, इसलिए बाबा ने उनको गुड़ियों की पूजा कहा। तो तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तो बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाए, कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। बंधन मुक्त तो बहुत है, कन्याएं बंधन मुक्त है, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त है। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। वहां मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं। इसको आत्माओं को, परंतु यह नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वह आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। बाप यह सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबरवार देही अभिमानी है, जो अच्छी रीति समझते और फिर समझाते हैं। देही अभिमानी अच्छी रीति समझते फिर समझाते हैं। देह अभिमानी न कुछ समझते न समझा सकते हैं। मैं कुछ समझती नहीं हूं, यह भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। दिमाग ही खुल जाना चाहिए। तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं। तो बाप तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। है बहुत सहज, अलफ और बे समझना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेस थे, प्रजा भी ऐसी थी। इस समय पतित बन पड़े हैं। कितना समझाया जाता है, अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे, हमने तुमको गॉड गॉडेस बनाया, तुम अब क्या बन गए हो? यह है कुंभी पाक नरक। यह है कुंभी पाक नरक। विषय वैतरणी नदी में मनुष्य जानवर पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। कलयुग में तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। मनुष्य में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं। भारत जो वैशाली बना है, फिर इनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उनको समझाओ। ये प्राचीन योग है, प्राचीन नॉलेज सबको सुननी चाहिए। हॉल लेकर प्रदर्शनी लगानी है, उन्होंने तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। फिर भी
जो ठीक समझो तो किराया लो। उनको कहो, जो ठीक समझो तो किराया लो, चित्र तो आप देखो, ऐसे कहो। चित्र देखेंगे तो फिर झट पैसे वापस कर देंगे। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, उनके हाथ में अथॉरिटी तो रहती है, किसको फ्री करना, किससे पैसा लेना। चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वह थोड़ी समझते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश को प्राप्त हो गए। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़ी होगा। ये मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, प्रदर्शनी भी करनी चाहिए। खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना है। बच्चों को भी अलर्ट रहना है, सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, खीरखंड हो, प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। ऐसे बहुत लागर्स यानी बेपरवाह है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में खीरखंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रह, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। सदा उमंग उत्साह में रह, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। महावीर बच्चे हर सेकंड, हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। उनकी चढ़ती कला सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के निमित्त बना देती है। उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होती। वे सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होते हैं। रुकने वाले को घोड़ेसवार, थकने वाले को प्यादा और जो सदा चलने वाले हैं उनको महावीर कहा जाता है। बाबा ने आज ये परिभाषा स्पष्ट की। प्यादा थक जाता है चल चल के, घोड़ा जो है उसको हमेशा आंखों पर पट्टी लगी होती है ताकि वो सीन सीनरी में अट्रैक्ट होकर के, आकर्षित होकर के रुक ना जाए। और घोड़े महावीर जो आत्माएं हैं वो सदा चलते रहते हैं। इसलिए बाबा कहे, रुकने वाले घोड़ेसवार, थकने वाले को प्यादा और जो सदा चलने वाले हैं उनको महावीर कहा जाता है। उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी। आज का स्लोगन है, शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। फिर आज की मुरली में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। मातेश्वरी जी के महावाक्य हमेशा कोई ना कोई विषय को स्पष्ट करती है। तो आज मातेश्वरी जी ने आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है, उस विषय पर
स्पष्टीकरण दिया है। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश है। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, अंश माना टुकड़ा। एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है। तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे ले आते? कितनी सुंदर बात मुम्मा ने कही। तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता? परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उनके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य है कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूं, जागती ज्योत हूं, मैं दीवा हूं, मैं कभी बुझता नहीं हूं। और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूं, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूं। बाकी इतना जरूर है कि मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया। फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? क्योंकि पीछे कुछ आत्माएं जो आएगी वो और ज्यादा श्रेष्ठ होगी। तो बाबा कहे अगर बीच में आ गया तो फिर तो धीरे धीरे उतरती कला होने लगे उस आत्मा परमात्मा की भी। तो युगे युगे आता है तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसे समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिमान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त हो? फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित यानी सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं। तो अवश्य परमात्मा सत भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति।